ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा मुझे याद करने की मेहनत करो तो क्या बन जाएंगे, सच्चा सोना। फिर बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी की निशानी बताई। फिर बाबा कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बाबा ने बताया। परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा और सच्ची गीता क्या है, इसको समझेंगे। फिर बाबा कहते हैं जब प्रारब्ध मिल जाती है तो क्या चीज़ नहीं रहते हैं, क्या गुम हो जाता है जो अभी पूरा एकदम भरपूर मात्रा में है। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का अर्थ बाबा ने समझाया है। और शिव को परमात्माए नमः कहते हैं और सभी को देवताए नमः, इसको समझेंगे। फिर हम सो हम का बाबा ने अर्थ बताया। द्वापर से कैसे आसुरी रावण राज शुरू हो जाता है, यह नॉलेज हमको भगवान से मिली है। याद की यात्रा बढ़ाओ तो क्या होगा, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो कैसा पद पाएंगे और क्या अच्छे होने चाहिए। सत्य गोल्डन एज है और त्रेता कौन सा एज है, इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें समझदार बना रहा हूँ, तो किसके जैसे समझदार बना रहे हैं, कौन से रत्न का नाम लिया बाबा ने। और ज्ञान सागर से बादल भर बारिश करनी है, जितना हो सके याद की यात्रा बढ़ाना है, विशेषता देखने का चश्मा पहन लेना है। संबंध संपर्क में सबको लुभाने वाले, परखने वाले, समझने वाले विश्व परिवर्तक कैसे बनते, इसको वरदान है उसके डिटेल में समझेंगे। पर चिंतन और परदर्शन की जो धूल है उससे सदा दूर रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कितना अनमोल बन जाएंगे, इसको समझेंगे हम सभी। चलिए सभी तैयार हो जाए सुनने के लिए। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की खूब मेहनत करो क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्या बना रहे बाबा, सच्चा सोना, 24 कैरेट गोल्ड। बाबा को याद करने की मेहनत। अच्छा एक बात यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की कौन मानते हैं। अक्सर हम लोगों से ये कहते सुनेंगे कि भगवान की हम पर अपार कृपा है। अब किस चीज़ को कैसे तोलते हैं, कोई कहेगा कि हमें धन मिल गया बहुत, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे जीवन साथी संगनी मिल गई, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, धन वैभव मिल गया, भगवान की हम पे बहुत कृपा है। और क्या ऐसा नहीं होता है कि इन सब की वजह, जितना धंधा दौरी फैला रहे हैं तो हम भगवान के लिए कितना समय दे रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ें मिली ना हमको, स्थूल वस्तु जो मिली, पद मान शान मिला, यह हमने पिछले जन्म में दान किया है, वो मिला है। यदि भगवान की कृपा होगी तो इन सब चीज़ों की वजह से हम भगवान से दूर नहीं होंगे। ऐसा होता है ना कि बहुत धन हो गया तो ब्राह्मण बिठा दिए कि हमको याद करने की समय नहीं है, 3 मिनट बोलो कोई अच्छी बात सुने तो समय नहीं है, समय नहीं है। तो ये किस प्रकार की भगवत कृपा है कि भगवान ने इतना कुछ दिया और अपने से ही दूर कर दिया। तो भगवान की कृपा तब हो जब हम सब कुछ करते हुए, इस लोक में रहते हुए ईश्वर भक्ति में मन लगाए, ईश्वर को याद करे, सत्संग करे, भगवान का गुणगान करे, हर एक कार्य के लिए भगवान का धन्यवाद करे, और कुछ बुरा हुआ तो उसको जिम्मेवारी खुद पर ले, ईश्वर पे नहीं सौंपे कि भगवान ने ऐसा कर दिया, हमने तो इतना चढ़ावा चढ़ाया, इतना मान किया, इतना दान दिया। समझ में आया भगवान की कृपा किसे कहते हैं। तो यहाँ तो हमारे हाथ में ये मुरली, ये जो है, ये है भगवान की सच्ची सच्ची कृपा, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है, सच्चा सोना बन रहे हैं। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वही एक सच्चे सच्चे सदगुरु है, सच्चे सच्चे पिता है और बाकी सब है उनके बच्चे। ठीक है, तो अच्छा पुरुषार्थी बनना है ना। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ, काफी सारे नए बच्चे इसको समझेंगे। पुरुष होने का क्या अर्थ है, हमने सुना है ना पुरुषोत्तम, तो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री भी पुरुषोत्तम बन सकती है, अर्थात आत्मा पुरुष है।
तो पुरुष होने का क्या सच्चा अर्थ है, सत्य अर्थ क्या है पुरुष होने का, वही है पुरुषार्थ। तो समझ में आया पुरुषार्थी। तो अच्छे पुरुषार्थी बनना है ना, तो कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सबसे पहले मुरली को बहुत ध्यान से सुने, और सुनते हुए ये ध्यान रहे कि हमें कुछ न कुछ मेरी आत्मा में जाते रहे। और फिर जब सुन लेना तो रिकॉल करें कि आत्मा में कौन कौन से पॉइंट गए हैं, आज बाबा ने हमें कौन कौन सी विशेष बात बताई। रिकॉल करें, याद करें, मनन करें, तो भगवान बहुत खुश होंगे। यही तो है भगवत कृपा। ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों ने समझा है। ओम माने मैं आत्मा, शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप। और एक ये भी होता है, आज दान धर्म करते तो समझते कि हमने बहुत दे दिया तो मेरा खत्म हो रहा है। नहीं, कहते हैं ना, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सुंदर बात। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हो, या तुम बच्चे जान गए हो। परमात्मा ही ऊंचे थे ऊंचे है, और उनके बच्चे भी ऊंचे थे ऊंचे। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। देखो भक्ति हम कब करते हैं, जब दुख में होते हैं, है ना गीत, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो वो रात है, रात में हम भटकते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। जिस दिन हमको भगवान का परिचय मिल गया, उस दिन से हम दिन में आ गए, उजाला में आ गए, क्योंकि हमें ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य मिल गए। है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने बोला भारत एक अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। जितने भी दुनिया में देश विदेश है ना, वो सभी विनाश को पाएंगे, लेकिन भारत अविनाशी खंड है, और स्वर्ग यही बनेगा। स्वर्ग यही बनेगा, क्योंकि नरक भी यही बना, भारत है, तो स्वर्ग भी भारत ही बनेगा। उसी को बनाने के लिए तो बाबा आए हैं। फिर बाबा कहते हैं वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की, ये शास्त्र वाली गीता नहीं, सच्ची गीता। सच्ची गीता वो जिसे स्वयं भगवान आकर सुनाए, और हम बच्चों की आत्मा का कल्याण करें। आत्मा का कल्याण सच्ची गीता से होगा। नहीं तो गीता पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते द्वापर से 2500 वर्ष से करते आए, लेकिन किसी की आत्मा का तो कल्याण हुआ नहीं। शरीर ने पढ़ा, बस बाहर ही रह गया, अंदर तक तो वो छू नहीं पाया। क्योंकि गीता में साफ लिखा है, मैं जब तक कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ, मेरे द्वारा ही तो मुझे जानोगे। काम क्रोध महाशत्रु है, तो कहाँ इस सब पे वर्क हुआ। क्योंकि जब साक्षात भगवान से नहीं पढ़े तो फिर कैसे धारण होगी। भगवान आकर विधि तो बताते हैं। तो यह है गीता का पुरुषोत्तम संगम युग। यही है वो युग, संगम युग, जब भगवान आते हैं। अभी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, तो भगवान उसी को तो फिर से स्थापन करने आए हैं। तो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता होगी। अभी गीता शास्त्र आदि सब मतलब क्या होना है, सब मतलब भूलने, छूटने, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा, और कोई धर्म नहीं रहेगा। प्रारब्ध मिल गई, सदगति होगी, फिर कोई शास्त्र आदि नहीं रहेंगे। शास्त्र आदि भी हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ईश्वर को ढूंढे, ईश्वर को सुनाए, ईश्वर का गुणगान करे। दुख में है, सुख की इच्छा रखे। तो सत्युग में ये सब कुछ नहीं होंगे। इस समय अनेक गुरु गोसाई हैं, भक्ति सिखाने वाले। सदगति देने वाला तो एक रूहानी पिता है, जिनकी अपरंपार महिमा है। वही तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कह देते कि वह तो अंतर्यामी है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई के अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। अरे है वो सब कुछ, लेकिन वो कहते नहीं है, क्योंकि कह देंगे ना तो फिर फंस जाएंगे। हर एक कहेगा कि, हर एक फिर अपनी कुछ बात बोलेगा नहीं मुख से, कहेगा कि भगवान तुम ही समझो, तुम ही जानो, तुम ही करो। नहीं, अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपनी जो प्राप्ति हुआ है उसको बोलना है। बिगैर बोले कैसे रियलाइजेशन कैसे होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तुमको बताना है। फिर बाबा कहते हैं मनुष्य को यह पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है।
हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे ही होते, पहले बालक, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, होता है ना। उसी तरह से हर चीज़ नई से धीरे 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 ग्रेजुअली पुरानी होती है। फिर बाबा कहते त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है, उनका अर्थ कोई नहीं समझते। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को क्रिएट किया। ऊंचे तो जो शिव बाबा है तो उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए ऊपर में त्रिमूर्ति पर, क्योंकि वह है रचता। कि बाबा कह रहे हैं, कि बाबा कह रहे हैं कि मैं सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर से पतितों को पावन बनाता हूँ, एक ही जन्म के लिए राज्य भाग देता हूँ। भक्ति में अल्पकाल का सुख, जिस कारण ही सन्यासी क्या कहते थे, संसार में सुख तो काग बिस्तर समान है, उसी कारण घर बार छोड़ देते। तो उनका होता है हट का सन्यास, क्योंकि हट योगी है ना, हट से छोड़ देते। जबकि बाबा कहते हैं कि कोई हट तो करना ही नहीं है, सहज योग है। और वो तो भगवान को जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते, और ब्रह्म तो भगवान नहीं है। ब्रह्म तो आत्माओं के रहने का स्थान है, ब्रह्मांड अर्थात स्वीट होम है, होम है। हम किसी के घर जाते हैं तो क्या मकान को याद करते हैं? हम मकान में रहने वाले को याद करते हैं ना, उनसे मिलने जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है कि ब्रह्म को नहीं बल्कि परमात्मा को याद करना, लेकिन उनको जानेंगे तब तो। फिर बाबा कहते जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, पर तू श्रीमत पर चलो। द्वापर से लेकर तू मुझे याद करते आया, दुख में आत्मा बाबा को याद करती, यह है ही दुख धाम। फिर बाबा ने हम सो हम का अर्थ भी समझाया। वो तो कह देते कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा है। अब बाबा समझाते हैं आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकता है, परमात्मा तो एक है और बच्चे अनेक है। अगर हर एक के अंदर परमात्मा है तो फिर भाई भाई की दृष्टि कहाँ है? पिता पिता हो गए ना, तो ब्रदरहुड नहीं फादरहुड हो गया। तो ये सब रॉन्ग है। हम सो का अर्थ बाबा ने समझाया है कि हम आत्मा सतयुग में 100 देवता थे, फिर हम 100 क्षत्रिय बने, फिर हम 100 वैश्य, फिर हम 100 शूद्र बने, अब फिर हम 100 ब्राह्मण बने हैं। यह है हम 100 का अर्थ। बाबा कहते हैं मनुष्य रावण के मत पर चल कितने झूठे हो गए, इसलिए कहावत है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो है सचखंड, वहाँ झूठ का नामो निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नामो निशान नहीं। सत्युग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए, सनातन धर्म में से सत्युग हुआ स्वर्ग। लेकिन ये धर्म बाद में आए द्वापर से, जब आसुरी रावण राज शुरू हो गया। सत्युग में रावण राज भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं। वहां तो संपूर्ण निर्विकारी राज्य है। और श्री राम सीता जी को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण हो गए 16 कला संपूर्ण सत्युग में, और त्रेता में हो गए राम सीता जी 14 कला संपूर्ण। अच्छा, श्री राम जी को बाण क्यों दिया यह भी किसी को नहीं पता। तो हिंसा की कोई बात नहीं है, बाण अर्थात 2 कला कम, 2 कला कम। और श्री कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं? बंसी, बांसुरी, मुरली। तो चैन की बंसी बजाते हैं, हमेशा खुश मन से, हमेशा हर्षित। ये रहस्य है। 2 कला जब कम होती है ना तो बाण लेकर हमेशा तैयार रहते हैं युद्ध की अवस्था में। तो ये बात बच्चों को बाबा ने बताया। फिर पापा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाबा से मिली है। वो बाबा ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो। बाबा ने ज्ञान गंगा फिर कितनी अच्छी बात बताई कि वह गंगा, पानी की गंगा तो एक निश्चित दिशा में बहेगी, और आप ज्ञान गंगाएं कहीं भी बह जाते हो, कहीं भी प्रकट हो जाते हो। बाबा कह रहे मैं तुम सबको पावन बनाने आया हूँ, या एक जन मुझे याद करो पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। भगवान किस तरह हमारी मदद करते हैं। हम कहते हैं ना, दुनिया ने जब जब जोर लगाए मेरी कश्ती डुबोने की, ऊपर वाले स्वयं आ गए मेरी नैया पार लगाने का। एक बार एक पुजारी जी, भगवान का बड़ा भक्त, और राजा के दरबार में था, एक मंदिर था, उसका वो पुजारी था। वहाँ श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी। तो ये परंपरा थी
कि वहाँ पे फूलों का माला पुजारी जी गूंथते थे और श्री कृष्ण जी को पहना देते थे। और जब राजा आता था, डेली उसका नियम था, नहाने के बाद वो जरूर मंदिर दर्शन करने जाता था और पुजारी जी वो माला उतार कर राजा को पहना देते थे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद समझ कर उनको दे देते थे। एक दिन राजा ने अपने सेवक से कहलवाया कि आज कहो कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकूंगा सुबह सुबह। अब पुजारी तो बड़ा मन का सच्चा था, उसने सोचा कि अरे आज तो माला पहनाया हूँ तो राजा तो नहीं आएंगे। उसको बड़ा मन करता था कि भगवान के गले का हार मैं खुद पहनूं कभी, लेकिन परंपरा थी राजा रोज ही आते थे। तो उस दिन जब सुना राजा नहीं आ रहे, तो बस फट से उन्होंने माला उतार कर खुद पहन लिया। कुछ देर हुए, उस सेवक आया दौड़ा दौड़ा कि पुजारी जी, राजा ने खबर पहुंचाया है कि तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी वो मंदिर आएंगे, क्योंकि दर्शन करना परंपरा से तो चलता ही, वो आएंगे। अब तो पुजारी जी की सिटी पिटी गुम हो गई। अब क्या करे, माला तो उसने पहन लिया, जल्दी से माला उतार कर श्री कृष्ण जी को पहना दिया। जल्दी से राजा आए, फिर उन्होंने उतार कर राजा को पहना दिया। राजा ने जब माला पहना तो उसमें उनको माला को एक सफेद बाल दिख गया। अब राजा की भौहें तन गई, पुजारी से पूछा, और पुजारी जी वृद्ध थे, उनके सफेद बाल थे। तो बोला कि ये माला में सफेद बाल कैसे? वो तब पता नहीं, मुझे घबराने लगा वो डर से। राजा एकदम टेढ़ी चढ़ा के पूछने लगा कि ये कैसे हो गया? तो बोला कि मैं क्या जानूँ, ये कान्हा जाने। बोलता अच्छा, कान्हा जाने मतलब हो सकता है भगवान जी के बाल सफ़ेद हो गए होंगे, हकलाते हुए बोल दिया। राजा बोला अच्छा, चेक करता हूँ मैं, अभी चेक करता हूँ कैसे उनके बाल सफ़ेद है। जब वो चढ़ा मूर्ति के पास राजा, और मुकुट हटाकर जब देखा तो देखा सच में उनके बाल सफ़ेद हैं। तो राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोला कि पता नहीं, जरूर उसने पेंट उंट कर दिया होगा। मतलब उसके मन में शक था, संशय था। और वो ने उठा करके एक बाल तोड़ के देखा तो वहां से ना खून की धार भी बह पड़ी। अब तो राजा को सोचो कि पांव तले जमीन, ने डर से एकदम भगवान के हाथ हाथ जोड़ने लगा कि मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। तब एक आवाज सुनाई देती है कि हे राजन, तुमने भल अपने धन के अभिमान में मंदिर बनाया, मेरी मूर्ति स्थापित की, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा। असली भाव तो इस पुजारी ने मेरी पूजा की और श्रद्धा से मुझे समझा। तो मेरा भी तो फर्ज है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूं। इस तरह से जब बोला तो राजा तो एकदम पुजारी के पैरों पे गिर गया। तो ये होती है, भगवान भी भक्त की किस तरह से रक्षा करते हैं। हाँ, तो ये तो एक कथा है जो हम सबने सुना, लेकिन इसे कितना सुंदर भाव थे ना कि भगवान भावना के वश हो जाते हैं। तो ये मुरली हमारे लिए कहेंगे ना कि भगवान की मूर्ति है। इस मूर्ति को हम एक ऐसी स्थूल चीज न समझे, ये हमारे लिए भगवान का स्पर्श है, स्नेह है। इसे हम जितनी श्रद्धा करेंगे उतना ही भगवान हर परिस्थिति में हमारी मदद करने आ जाएंगे। और सब बच्चों का अनुभव भी है कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ जाती है, 2 कला कम हो गई ना, तो सोना से तो चांदी की कीमत कम ही है। अब तो कोई कला नहीं है, कलयुग में तो कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, जब कोई कला नहीं होती, सभी दुखी हो जाते, त्राही माम करके सब पुकारने लगते हैं, तो भगवान आते हैं। भगवान आकर हमें प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। अच्छा, प्रेम पर एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है और उसको हमें गिफ्ट देने की बात होती है, तो हम सुंदर से सुंदर चीज खोजते हैं, एकदम खूबसूरत, कि मेरा साथी खुश हो जाए। है ना, ऐसा होता है ना? तो हम दूसरे को तो प्रेम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम खुद से प्रेम करते हैं? अगर खुद से चलिए प्रेम किए, उसको साथ श्रृंगार किए, तो क्या उस मतलब उसकी आत्मा को बढ़िया उपहार देते हैं, खुश करते हैं उसको, हर एक बात में खुश रखते हैं? चाहे कोई किस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या हम उसको प्रेम से रखते हैं? उसके मन में उसको हर्ट हर्ट की फीलिंग से बचा के रखते हैं? नहीं ना। जिस दिन हम ये सीख लेना कि हम अपनी आत्मा से प्रेम करने लगे, तभी हम सच्चे प्रेम करने वाले हैं, सच्चे बनते हैं। और ये हमें सिखाता है ये मुरली,
हमें सच्चा सच्चा प्रेम करना सिखा रहा है। हमें भगवान प्रेम का सागर है, तो हमें भी मास्टर प्रेम सागर बना रहा है। अब बाबा कह भी रहे हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए थे, मैं आकर तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, और रावण ने आकर तुम्हें कौड़े जैसा बना दिया। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहनो। तो सबसे पहले अपनी आत्मा की विशेषता देखो कि वह किस हाल में खुश संतुष्ट रहती है। अच्छा, कभी किसी आत्मा अपनी आत्मा में किसी की बात रख लिए, कोई चिंता रख लिए, कोई अतीत की बातें रख ली, हर एक के अवगुण देख लिए, तो क्या हमारी आत्मा खुश रहती है? हमारा मन हर्षित रहता है? नहीं ना, एक सेकंड में मन मूंझ जाता है, मन मुरझा जाता है। तो हमने अपनी आत्मा से प्रेम ही नहीं किया। और जो आत्मा से प्रेम नहीं करे वो परमात्मा से क्या करे? वो तो सिर्फ एक दिखावा हो गया, दुनिया को दिखाने के लिए। अरे हमने भक्ति में इतना चढ़ावा किया, हमने इतना पूजा किया, इतना व्रत जप किया। भगवान को ये नहीं चाहिए। हम उसके बच्चे आत्मा को संभाल ले, आत्मा से प्रेम करें, तो परमात्मा कहते हैं ना, दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाएंगे। और ये प्रेम करने की विधि है, ये मुरली, ये मंथन, जो हम आत्माएं कितने प्रेम से सुनाना चाहते हैं कि सभी सभी को भगवान का वो प्रभु प्रसाद, वो प्रेम मिले, वो छत्रछाया मिले, जिससे सबका भला हो। तो सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। विश्व परिवर्तक बनेंगे तो विशेषता देखने का चश्मा पहन ले। फैशन व मजबूरी चश्मे पहनते हैं, लेकिन वो तो स्थूल चीज हो, बाहरी चीज है। लेकिन अगर अंदर आत्मिक दृष्टि हो, सुंदर हो, तो फिर जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा रंग दिखाई देगा। हम्म? स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार जाते जाते ये भी सुन लीजिए, जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। माया हमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।